दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान की हत्या एक दूत ने की थी, या मैं आपसे कहूं कि एक इंसान की हत्या से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जिस गाड़ी में उनकी हत्या हुई थी उस गाड़ी ने भविष्य को लेके हैरान करने वाली भविष्यवाणी। लग रहा है ना ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा, पर क्या हो अगर मैं आपको कहूं ये सच है और इनके तार इल्यूमिनाटी से जुड़े। तो वेलकम टू द चैनल मिस्ट्री अनवेल्ड। तो चलते हैं 22 नवंबर 1963 में। दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान, यूएस के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जिनका एक रोड शो टेक्सास के डलास में होने वाला था। तो रोड शो के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी के इंतजाम थे और इंतजाम CIA और वहां की आर्मी इन सब के देख रेख में थी और पूरा का पूरा डलास, पूरा का पूरा कैंट बना हुआ था, आर्मी की छावनी बनी हुई थी। रोड शो के लिए आर्मी एंड CIA एंड वहां की पुलिस 10 दिनों से पूरे रास्ते का मुआयना करने वाली थी। हर हॉस्पिटल, हर स्कूल, हर दुकान, हर किसी की जांच की। फिर दिन आया 22 नवंबर 1963, जिस दिन रोड शो होने वाला था। जॉन एफ कैनेडी के साथ टेक्सास के गवर्नर भी मौजूद थे। फिर जब उनका काफिला डेली प्लाजा के सामने से आया तो कैनेडी पे किसी ने गोली चला दी और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। हत्या का आरोप ओसवाल्ड नाम के एक व्यक्ति पे आया, लेकिन वो कहता रहा कि उसने गोली नहीं चलाई, उसने प्रेसिडेंट की हत्या। फिर 48 घंटे के अंदर जब उसे कस्टडी से कोर्ट ले जाया जा रहा था तो उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या करने वाले शख्स का नाम था जैक रूबी, जिसका कहना था कि उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए हत्या की क्योंकि वो जॉन कैनेडी का फैन था और वो उसकी वाइफ को तकलीफ में देख रहा था टीवी पे, वो उससे देखा नहीं जा रहा था। ये बात लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही थी। कुछ दिन के बाद जैक रूबी ने भी सुसाइड कर लिया और इस पूरे मामले की जांच FBI कर रही थी, पर उनके गले से ये बात नीचे नहीं उतर रही थी कि इतनी सी बात पे कोई ओसवाल्ड की जान क्यों लेगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो थी स्कार्फ पहनी एक महिला। वो महिला जिसको कैमरे के साथ जॉन एफ कैनेडी के काफिले में देखा गया था, जो काफिले की फोटोज ले रही थी, जो वहां जॉन एफ कैनेडी के आने से आधे घंटे पहले दिखाई दी और अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। जब उसको ढूंढने की कोशिश FBI ने किया, पूरी सर्च ऑपरेशन हुई, सब कुछ हुआ, तो पता लगा कि वो वहां पहुंचने से पहले ना कभी किसी को दिखाई दी और उसके बाद कभी किसी को इन 60 सालों में कभी नहीं दिखाई दी। फिर FBI के रिपोर्ट्स के हिसाब से वो मानते हैं कि वो औरत, स्कार्फ वाली औरत एग्जिस्ट ही नहीं करती और इन 60 सालों में FBI उस स्कार्फ वाली लेडी का पता नहीं लगा पाई कि वो कौन थी। वो असैसिनेशन के आधे घंटे पहले दिखाई दी और असैसिनेशन के बाद कहीं नहीं दिखाई दी। उस लेडीज का नाम दिया गया थी बबूश्का लेडी, बट उसका इन 60 सालों में आज तक कोई पता नहीं चला। जॉन एफ कैनेडी की मौत के बाद काफी सवाल अनसुलझे रह गए, जैसे कि कैनेडी का हत्यारा कौन था और क्या थी इस हत्या के पीछे की असल वजह और कौन थी वो रहस्यमयी स्कार्फ वाली महिला। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हिसाब से कैनेडी की मौत के पीछे सबसे बड़ा हाथ इल्यूमिनाटी का था, जिसके बारे में आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। कैनेडी की हत्या की वजह ये बताई जाती है कि कैनेडी इल्यूमिनाटी और अदर सीक्रेट सोसाइटीज के पीछे पड़ गए थे। उनकी फंडिंग से लेके उनके सारे सीक्रेट मिशंस के बारे में जानना चाहते थे और वो इल्यूमिनाटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे थे, इसलिए जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई। और दूसरी वजह बताई जाती है कि इल्यूमिनाटी का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मिशन को पूरा करने के लिए ये हत्या करना बहुत जरूरी था। ऑर्डर के थ्योरी के हिसाब से दुनिया पे रूल सिर्फ पावरफुल एलाइट्स करेंगे, जिसके लिए जॉन एफ कैनेडी का मरना जरूरी था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन।